अस्सलामुअलैकुम भाई, आज आप लोगों के लिए मैं एक इस तरह की गाड़ी लेकर आया हूं जो कि फीचर्स के मामले में मर्सिडीज़ की तमाम गाड़ियों को बीट करती है और साथ ही साथ जर्मन जितनी भी गाड़ियां हैं उनके टक्कर की चीज़ है। लेकिन फ्यूल एवरेज की और पावर की अगर बात करें तो पावर के मामले में ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव बीस्ट है और बहुत ही स्नैपी किस्म की व्हीकल है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इतने बड़े साइज़ की व्हीकल हो और फ्यूल एवरेज आपको ऑफर करे 18 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर 2 लीटर की। फिर यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि इस प्राइस बजट के अंदर आपको पाकिस्तान की कोई भी दूसरी गाड़ी ऑफर नहीं करती। सो गाड़ी है 2018 मॉडल टोयोटा क्राउन RS एडवांस। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इस गाड़ी को डिटेल से, आपके साथ इसका एक्सटीरियर इंटीरियर वो तमाम तर चीज़ें शेयर करेंगे। और फिर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, आप इसको खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड बाकी मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी तरह का गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जो की है ये आप इस वक्त मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है ऑल न्यू टोयोटा क्राउन RS एडवांस की। अच्छा, बेसिकली ये जो गाड़ी है इसको एक कार्बन फाइबर किट का पैकेज भी लगा हुआ है जो कि जापान से इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड आया है। वो कार्बन फाइबर किट क्या है, आप अगर इस गाड़ी की की को देखें, मैं आपको डिटेल में अगर दिखाऊं तो इसकी की के ऊपर आपको एक प्रॉपर कार्बन फाइबर लुक वाला कवर मिलता है। ये कवर ना सिर्फ इस गाड़ी की पर है बल्कि इंटीरियर में डैशबोर्ड पर डिफरेंट पैनल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये गाड़ी कंप्लीट एक ब्लैक पैकेज है, रिम्स ब्लैक हैं, गाड़ी का फुल एक्सटीरियर ग्रिल ब्लैक है। कहीं भी आपको इस गाड़ी में क्रोम का यूज़ हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो बहुत ही कम। सो यस, ये एक चीज़ इस गाड़ी की बहुत ही स्पेशल है। फिर एक और चीज़ कि इस गाड़ी में बहुत सारे आपको ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स मिलते हैं और बहुत ही यूनिक किस्म के फीचर्स मिलते हैं जिनको आज की वीडियो में हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट फेस की। सो क्राउन RS एडवांस जो है, मेरे ख्याल से टोयोटा की क्राउन सीरीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ हैं अभी तक, हालांकि अब 16th जनरेशन भी नई आ चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ब्यूटीफुल लुकिंग व्हीकल अगर क्राउन की सीरीज़ में कोई एक है तो वो ये वाली जनरेशन है RS एडवांस की। क्योंकि इसकी लाइट्स, इसकी फ्रंट गाड़ी का स्टैंड एक पूरा गाड़ी को एक खूबसूरत तरीन लुक देता है। फिर अगर आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो ये ठीक ठाक बड़ी लाइट्स हैं, साइड स्वैप लाइट्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। और साथ ही साथ इस गाड़ी की ये लाइट्स होती भी ऑटोमेटिक हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। फिर ये कंप्लीट LED लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। और एक और अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इनके ऊपर आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और साथ ही साथ ये गाड़ी सेफ्टी के लिए आपको पार्किंग सेंसर्स भी फ्रंट साइड पर ऑफर करती है। अगर हम इस गाड़ी की ग्रिल की बात कर लें तो यहाँ पर आपको क्राउन की शेप में एक बड़ी ही खूबसूरत ग्रिल मिलती है जिस पर आपको RS का बैज मिल जाएगा। इसकी ग्रिल कम्प्लीटली ब्लैक कलर में है। और एक और चीज़ कि इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन पंजाब की हुई हुई है। फिर उसके अलावा जो इसका क्राउन का न्यू वाला बैज है इसमें आपको रेडार का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यस, ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, वो सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है जिनको हम इंटीरियर में चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस गाड़ी के इंटीरियर में एक फ़ीचर ऐसा भी है जो कि बेहद अमेजिंग है और मेरे ख्याल से अब तक किसी भी दूसरी गाड़ी में इस सेगमेंट की आपको वो फीचर नहीं मिलता, चाहे आप जो भी मॉडल ही क्यों ना ले लें। तो यस, इस गाड़ी में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको मिलता है जिसको हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर बाकी अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको इसकी हुड थोड़ी सी बाहर निकली हुई नज़र आएगी जो कि गाड़ी को और भी ज़्यादा अग्रेसिव लुक ऑफर करती है फ्रंट साइड से। साइड पर अगर हम आए तो रिम्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी में आपको 18 इंचेस के रिम्स मिलेंगे जो कि कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है। ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन की व्हीकल के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। रिम्स के ऊपर आपको क्राउन का बैज भी नज़र आएगा। नॉर्मली जो क्राउन के रिम्स आते हैं इसके अंदर आपको स्मोक्ड क्रोम मिलता है, लेकिन ये वाले ब्लैक कलर के रिम्स ग्लॉसी फिनिश में इस गाड़ी के ओवरऑल स्टैंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। फिर पीछे आपके पास हाइब्रिड सा एनर्जी ड्राइव का बैज आ जाता है। रियर मिरर्स इसके डोर माउंटेड होते हैं जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों में आपको दिए जाते हैं। फिर इनमें आपको ये जो है रिट्रैक्टेबल होते हैं और इनमें आपको 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी इनमें आपको दिया जाता है। फिर उसके अलावा ये गाड़ी आती भी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ है और इसके चारों ही दरवाज़ों के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए सेंसर्स मिलते हैं। तो किसी भी दरवाजे से आप गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करें कि आपके पास होनी चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कैमराज और कुछ सेंसर्स नजर आएंगे जो कि बेसिकली इसके एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए होते हैं। साइड स्कर्ट्स इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड हैं। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड में आ जाते हैं ब्लैक में और ओवरऑल इस गाड़ी की साइड की थीम है ब्लैक कलर में, ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। सनरूफ का ऑप्शन भी हमारे पास इस गाड़ी पर आपको दिया जाता है।
फिर साइड्स के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लुक्स भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इस गाड़ी की रियर लुक्स में और भी ज़्यादा बल्ज ऐड करता है ये स्पॉइलर। डकटेल स्पॉइलर इसमें आपको मिलता है जो कि गाड़ी की रियर साइड से इसकी शेप को एरोडायनामिक भी बनाता है और एक प्रॉपर स्पोर्टियर कार वाली फील भी देता है। और अगर मैं आपको इसका बूट ओपन करके इसकी बूट स्पेस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेहद डिसेंट किस्म का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफ़र करती है। मेरे ख्याल से जो नॉर्मली जर्मन गाड़ियाँ आती हैं इस साइज़ की, उनसे भी ज़्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलती है और इसके बूट की जो अंदर डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा खासा सामान आप इसके बूट स्पेस में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास बेहद खूबसूरत साइड स्वैप लाइट्स आपको मिल जाती हैं जो कि कम्प्लीटली एलईडी के कॉम्बिनेशन में आती हैं और रियर लाइट्स इसमें आपको तकरीबन एलईडीज़ वाली दी जाती हैं। उसके साथ साथ क्राउन की ब्रांडिंग यहाँ पर है, यहाँ पर आपको आरएस की बैजिंग मिल जाएगी और ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव के साथ आती है तो उसका भी बैज आपके पास मौजूद है। फिर फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पर यह गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रियर कैमरा बल्कि 360 कैमरा सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको इसमें मिलती हैं। लेकिन सबसे आइकॉनिक फीचर रियर साइड से क्राउन आरएस एडवांस का है क्वाड एग्जॉस्ट। अगर आप ये देखें तो इसमें आपको प्रॉपर क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिए जाते हैं जो कि इसके 2500 सीसी इंजन के साथ होते हैं। और इंजन की बात करते चलें तो इसमें आपको 2.5 नॉन टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन मिलता है जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो ये क्वाड एग्जॉस्ट इस गाड़ी को एक बड़ी ही खूबसूरत और बेहद डिसेंट किस्म की लुक रियर साइड से ऑफर करते हैं। अच्छा जी, इंटीरियर की अगर बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर बाकी क्राउन से डिफरेंट है क्योंकि इसकी सीट्स एल्केंटारा में डिज़ाइन हुई हुई हैं। स्टीयरिंग के ऊपर एल्केंटारा आपको मिलता है तो ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम आपको फील आती है इसकी। अच्छा, फिर उसके अलावा फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है ये होता तो 3 स्पोक है लेकिन लेदर स्टिच्ड होता है, प्लस इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है तो आपको इसको जहमत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो पार्क का फीचर भी मिलता है, तो आपने अगर इस गाड़ी को कहीं भी स्पेस में पार्क करना है तो आपने इसको खुद पार्क अगर आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप ऑटो पार्क प्रेस कर लें, गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद को पार्क करेगी जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। फिर पैडल शिफ्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको दिए जाते हैं और इसके साथ साथ इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास वॉल्यूम स्विच है, फिर आपके पास टॉगल स्विच आ जाता है, बैक की है और वॉइस कमांड के बटन है। जबकि राइट साइड पर आपके पास जो कंट्रोल्स हैं इसमें बेसिकली आपकी एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की, लेन डिपार्चर वार्निंग की सेटिंग है और ऑटो ब्रेकिंग की सारी सेटिंग्स है और साथ ही नीचे आपके पास ट्रैक्स को आगे पीछे करने के बटन्स मिलते हैं। सो यस, कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील पर आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। फिर अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी गाड़ी की लुक्स, गाड़ी की शेप की तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें काइंड ऑफ आपको 3D इफेक्ट देने की कोशिश की गई है जो कि लाइट्स की सूरत में होता है। बाकी आपको इसमें 180 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट मिलेगी क्योंकि ये जैपनीज़ वेरिएंट है तो उनकी स्पीड्स यहीं तक होती हैं। उसके साथ साथ लेफ़्ट साइड पर आपके पास एनर्जी मीटर होता है और इसमें आपको रेव काउंटर उस तरीके से नहीं मिलता जैसा नॉर्मली गाड़ियों के अंदर होता है क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो इसमें आपको एनर्जी मीटर मिलता है। उसके साथ साथ ये गाड़ी 69,962 किलोमीटर ड्रिवन है तो वो इन्फॉर्मेशन है। आउटसाइड टेम्परेचर है, बाकी सेंट्रल जो इसका डिस्प्ले है उसमें आपको गाड़ी की बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें रेंज है और वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, फिर लाइट्स इसमें ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर्स इसमें रेन सेंसिंग वाले आते हैं तो वाइपर्स को भी आपको ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये विंड स्क्रीन इसकी पानी डिटेक्ट करेगी, बारिश डिटेक्ट करेगी, वाइपर्स इसके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि क्राउन में एक बड़ा ही मज़ेदार फीचर आता है जो कि और किसी भी गाड़ी में नहीं आता। वो फीचर ये है कि क्राउन के जो सेंटर वाले एयर वेंट्स होते हैं ये ऑटो स्विंग फीचर के साथ आते हैं। जब आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर लेंगे तो इसके ऑटो स्विंग वाले जो एयर वेंट्स हैं ये खुद ही लेफ़्ट और राइट साइड पर टर्न होते हैं और एयर की डायरेक्शन को इधर उधर मूव करते रहते हैं जो कि इस गाड़ी का एक बड़ा ही अमेजिंग और बड़ा ही कूल फीचर है। फिर इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है तो वो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने शो करता है जिसमें डिजिटल स्पीड है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, जिस भी चार्जिंग स्टेट में आप चला रहे हैं, जिस भी मोड में चला रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ शो होती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस डिस्प्ले के अंदर शो होती हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें यहाँ भी आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं जिसमें ऊपर वाली स्क्रीन आपका मेन नेविगेशन है, नीचे आपका ये मल्टीपर्पज़ स्क्रीन है। लेकिन जैसे ही आप नेविगेशन ऑन करते हैं तो ये दोनों स्क्रीन्स आपस में सिंक हो जाती हैं और दोनों ही स्क्रीन्स पर आपको नेविगेशन ही शो होता है जो कि आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। फिर मज़ीद ये गाड़ी आती भी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है और इसकी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में ही आपको शो हो रही होंगी। सो यहाँ से बेसिकली आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी में आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं तो वो चीज़ भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी हीटेड ऑप्शन के साथ आता है तो सर्दियों के दिनों में इस गाड़ी को चलाते हुए आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे।
तो यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब पहला जो मेन्यू है इसमें बेसिकली आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। इसमें स्नो मोड है, कस्टम मोड है, कंफर्ट मोड है, इको मोड है, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्पोर्ट एस प्लस मोड है। अच्छा, ये मोड्स इस गाड़ी के अंदर गिमिक के तौर पर नहीं मिलते, ये प्रॉपर काम करते हैं और हर एक चीज़ को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसा कि इको में आप देख सकते हैं इसका इंजन एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रहा है। आप स्नो मोड में आ जाएं तो अब स्नो मोड इसका एक्टिवेट हो जाएगा। कस्टम में आ जाएं तो अब इंजन के ऊपर से ब्लू लाइट चली गई है, इसका मतलब है कि इंजन अब नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करेगा। कंफर्ट में आप आ जाएं तो अब सस्पेंशन के ऊपर लाइट्स ऑन हुई हैं, जिसका मतलब है कि गाड़ी के सस्पेंशन अब थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। इको को हम चेक कर चुके हैं। नॉर्मल में गाड़ी कम्प्लीटली सस्पेंशन, इंजन, हर एक चीज़ नॉर्मली बिहेव करती है। स्पोर्ट एस को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसका इंजन जो है वो अग्रेसिव हो गया है, और जैसे ही आप स्पोर्ट एस प्लस को प्रेस करते हैं तो इसके इंजन के साथ साथ इसकी सस्पेंशन भी अग्रेसिव हो जाती है। फिर नीचे आपके पास, फिर पीछे आए तो रियर सीट्स की कुछ सेटिंग्स आपके पास आ जाती है, जहाँ पर आपके पास सनशेड है। आप एक बटन को प्रेस करते हुए इसका रियर सनशेड ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप आ जाएँ तो ये आपके पास कलर्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप इस तरफ सेटिंग में आ जाएं तो आपके पास यहाँ पर गाड़ी की काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आती है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा यहाँ नीचे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इसकी गियर नॉब वाली जगह पर, और इन चीज़ों के बारे में अब हम करते हैं डिटेल से बात। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाती है एक प्रॉपर स्टोरेज कंपार्टमेंट, ये रहा। उसके साथ साथ पीछे हमारे पास इसमें ऑटोमेटिक गियर नॉब आ जाती है। इसमें आपके पास R&D का ऑप्शन है और इस गाड़ी को आप स्पोर्ट्स मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको डी पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको राइट पर मूव करेंगे तो अब ये स्पोर्ट्स मोड पर शिफ्ट हो चुकी है, और अब आप इसको यहाँ से भी मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप पैडल शिफ्टर्स से भी इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मज़ीद हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर्स आपको दिए जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं और इनको बड़े स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जब आपको कप होल्डर्स की ज़रूरत होगी तभी आप इनको ओपन करें, अदरवाइज़ ये बटन है, इसको आप प्रेस करें तो कप होल्डर इस तरीके से इस एरिया को कवर कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे कोई भी कचरा, डस्ट वगैरह नहीं जाती। और फिर दूसरी बात ये कि इस तरह से कप होल्डर्स हर वक्त सामने हुए हुए भी बुरे लगते हैं, डैशबोर्ड की लुक को ख़राब करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इनको ऐसे कर लें तो ये हर वक्त आपके सामने ही रहेंगे, इस तरह से कि जो लुक है वो ख़राब नहीं होगी। मज़ीद अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर EV मोड का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो होल्ड है और इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक इसमें आपको दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आर्म रेस्ट हमारे पास बड़े साइज़ की है, डिसेंट किस्म की आर्म रेस्ट ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, और इसकी आर्म रेस्ट दोनों ही साइड से ओपन हो जाती है। पैसेंजर भी ओपन कर सकता है और ड्राइवर भी इसे ओपन कर सकता है। फिर मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी कि इस गाड़ी में आपको डिफरेंट जगहों पर कार्बन फाइबर का पैकेज मिलता है, जैसे कि इसकी की के ऊपर कंप्लीट कार्बन फाइबर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया, ये वाला एरिया, तो इसी तरह से डिफरेंट जगहों पर इस गाड़ी में आपको कार्बन फाइबर यूज़ हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्यारा भी लगता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करता चलूँ तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट सीट मिलती हैं नॉर्मल क्राउन से। इसमें आपको एल्केंटारा के कॉम्बिनेशन के साथ सीट्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती हैं। फिर इसकी सीट्स हीटेड भी होती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं, तो वो सारे फीचर्स तो आपको मिलते हैं। साथ ही साथ इसकी सीट्स में आपको मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसकी सीट को रखा होगा आप जस्ट एक बटन प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग वापस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सनरूफ का ऑप्शन इस गाड़ी में दिया जाता है, ऑटो डिमिंग के साथ ये मिरर आता है। तो क्राउन की फ्रंट साइड पर आपको हर वो फीचर मिलता है जो किसी भी लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ी में होना चाहिए। अच्छा जनाब, रियर अगर इंटीरियर की बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी में आपको बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है। तो जो रियर पैसेंजर होगा वो यहीं से बैठे बैठे इस गाड़ी की जो ये फ्रंट सीट है इसको इस तरीके से आगे और पीछे कर सकता है, जो कि बड़ा ही अमेजिंग फीचर है। न सिर्फ इसकी बैक रेस्ट को आगे पीछे किया जा सकता है बल्कि सीट को भी आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने लिए लेग स्पेस बढ़ा सकते हैं। ज़ाहिर है ड्राइवर सीट को हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंपल सीट है पैसेंजर सीट फ्रंट साइड पर, अगर फ्रंट पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में सेंटर में एक बड़ा हम्प आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, तो इन गाड़ियों में यहाँ पर सेंटर में हम्प ट्रांसमिशन टनल के लिए होता ही होता है, तो इस पर वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये क्योंकि प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है तो इस गाड़ी को चलाते हुए आप प्रॉपर एंजॉय करेंगे। फिर दूसरी बात यह कि रियर साइड पर प्रॉपर वही एल्केंटारा की फिनिश वाली सीट्स आपको मिलती हैं। मज़ीद हमारे पास यहाँ पर आर्म रेस्ट आ जाती है बड़े साइज़ की, जिसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन मिलता है।
और साथ ही इस गाड़ी के फुट बेल्स के अंदर भी आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है। ऊपर हमारे पास यहाँ पर 2 अदद LED लाइट्स आपको मिलती हैं और यहाँ ऊपर माइक आपको मिलता है और फ्रंट साइड पर भी 2 माइक्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो यस, रियर पैसेंजर्स के लिए भी हर वो अम्यूनिटी जो किसी भी लग्जरियस गाड़ी में आपको दी जानी चाहिए, इसमें आपको वो चीज़ दी जाती है। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू 2018 मॉडल टोयोटा क्राउन RS एडवांस का। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2,20,00,000 रुपये है। 2018 का मॉडल है, RS एडवांस क्राउन हाइब्रिड है। ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।